आज मैं आपके सामने जोगिंद्रा सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के जो भ्रष्ट अधिकारी और इवन के चेयरमैन जैसे लोग भी और रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो कंसर्न सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ कैसे मिले हुए हैं, ये पूरा डिपार्टमेंट इनका नेक्सस क्या है, मैं उसके बारे में खुलासा करने आया हूँ। अभी अप्रैल 2026 के फर्स्ट वीक में मैंने एक आरटीआई लगाई जिसमें मैंने चेयरमैन मुकेश शर्मा, जो कि 15/9/2025 की गवर्नमेंट की नोटिफिकेशन से एक नॉमिनेटेड चेयरमैन, जो कि जोगिंद्रा बैंक के इतिहास में पहली बार नॉमिनेटेड चेयरमैन आया है। तो इसकी जो चेयरमैन की अपॉइंटमेंट का जो लेटर था उसके अंदर एक कंडीशन थी, तो उस कंडीशन से रिलेटेड मैंने कुछ आरसीएस से वेरिफिकेशन के डॉक्यूमेंट मांगे थे। तो उस आरटीआई का जवाब मुझे मई के फर्स्ट वीक में मिला और बड़ी हैरानी की बात थी, आई वाज शॉक्ड कि वो इसने वेरिफिकेशन के कागज़ 21 अप्रैल 2026 को, यानी 7.5 महीने बीतने के बाद इसने मेरी आरटीआई लगने के बाद और आरसीएस के जो इनके निजी लोग बैठे हैं, जो खास आदमी बैठे हैं, उनसे इंटीमेशन पाने के बाद इसने वो सारे के सारे कागज़ तैयार करवाए। और उसके बाद अब सवाल ये है कि 7.5 महीने तक ये एक चेयरमैन बना बैठा और इसके आज तक कागज़ पूरे नहीं हुए, और ये कागज़ पूरे होने भी नहीं थे अगर मैं आरटीआई ना लगाता। उसके बाद बोर्ड आज तक भी पूरा नहीं है। इसने बोर्ड बनाने की कभी सोची नहीं, क्योंकि ये सीएम का खास आदमी है, मुख्यमंत्री का, कांग्रेस का लीडर बना घूमता रहता है, बैंक की गाड़ी का मिसयूज करता है, पर्सनल यूज करता है, और साथ साथ में जो पॉलिटिकल एजेंडा चलाता है उस गाड़ी के थ्रू। और गाड़ी भी, उस गाड़ी के लिए इन्होंने कहीं से कोई परमिशन नहीं ली। पहले इन्होंने फॉर्च्यूनर की परमिशन मांगी थी तो आरसीएस ने रिजेक्ट कर दी थी। तो मतलब आरसीएस इनको कितना कोऑपरेट करता है, कितना सपोर्ट करता है, आरसीएस को कोई मतलब नहीं है। इनको सिर्फ पैसे चाहिए, पैसे लो, पैसे दो उनको और अपना काम कराओ। बगाड़ बैंक का पहले बिल्कुल जो डेड लोग आ चुका है, वो बड़ी मुश्किल से बेचारे, जिन लोगों के पैसे फंसे हुए हैं आज के दिन, वो कहाँ किस स्थिति में बैठे हैं आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए, अभी मार्च 2026 के एंड में इसने मीडिया के सामने आके कहा कि हम जो है ना इस फाइनेंशियल ईयर का जो एनपीए है वो तकरीबन 19 करोड़ पर ले आएंगे। लेकिन जैसे ही मुझे इसका पता चला तो मैंने इसकी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में कंप्लेंट कर दी कि ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जो एनपीए दिसंबर 2026 के अंदर 60 करोड़ से ज़्यादा का था, वो 3 महीने के अंदर 41 करोड़ से ज़्यादा कैसे घटा देंगे। तो जैसे ही मैंने कंप्लेंट की और इनकी नॉलेज में आई तो इन्होंने जो भी प्लानिंग कर रखी थी उसको घटाने के लिए एनपीए के थ्रू, राइट ऑफ के थ्रू और प्रोविजनिंग के थ्रू, तो इनके सारे के सारे प्लान धरे धराए रह गए। और 1 अप्रैल 2026 को वो एनपीए तकरीबन 41 करोड़ के आसपास था। और 1 मई 2026 है, इस दौरान जो है ना ये आंकड़ा मेरे हिसाब से 55 करोड़ से ज़्यादा का हो चुका है। और मुझे ये भी पता चला है कि 10-12 जो ब्रांच मैनेजर ऐसे हैं जो इनके साथ मिले हुए हैं, जिनसे ये अपने लोगों के केस जो ना ओटीएस, राइट ऑफ प्रोविजनिंग के थ्रू निकलवाकर और उनसे अपने तरीके से कमेंट लिखवाकर और वो उनको ख़त्म कर देते हैं और अपने लोगों को बेनिफिट दे देते हैं। उसके लिए ये डेफिनेटली पैसे खाते हैं, अदरवाइज ये और कोई कारण नहीं है कि जिनकी प्रॉपर्टी इनके पास मॉर्टगेज है बैंक के अगेंस्ट सिक्योरिटी, जिनके चेक पड़े हैं, आज तक इन्होंने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। तो अंडरस्टूड है कि ये सारे के सारा जो एक नेक्सस है, ये इसके अंदर रामपाल एजीएम, हरीश शर्मा एजीएम और कुलदीप सिंह एजीएम, ये तो तीनों एक नंबर के चोर हैं, चोर नहीं बल्कि महाचोर हैं। और उसके साथ इनके साथ एक गुरमीत सिंह मिला हुआ है, वो इन सब का एक टाउट है, ये एक रैकेट है, ये एक टाउट है जो इनकी इंस्ट्रक्शन पे काम करता है। जब तक ये रिकवरी एंड लॉस सेक्शन के अंदर बैठा रहा, 100 करोड़ से ज़्यादा के एनपीए फ्रॉड लोन खातों को ये दबा के रखा, इसने कभी भी कोई रिकवरी का कोई प्रोसेस नहीं किया। और इनके साथ एक रविंदर कुमार मिला हुआ है, वो बैंक के अंदर बैठा है शुरू से, जब से वो जॉब में आया है। तो ज़्यादातर वो, अगर मान लो उसकी 20-22 साल की सर्विस है, तो वो 90% जो है ना वो हेड ऑफिस के अंदर ही बैठा रहा। तो मेरा जो आपके सामने ये हाईलाइट करने का सिर्फ मकसद एक ही है कि अपने पैसे का ध्यान रखिए। अगले वीडियो में कोई नया खुलासा लेकर फिर आएंगे, तब तक के लिए नमस्कार।